दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं मक्का की खेती के बारे में। आप नवंबर और दिसंबर में मक्का कैसे उगा सकते हैं, किस प्रकार से उगा सकते हैं, इसमें हम बहुत सारी बातें करें दोस्तों, पूरी डिटेल बताएंगे। तो वीडियो पूरा लास्ट तक बने रहना, पूरा अंत तक वीडियो देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे बात करने वाले हैं अब। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर ले कि मक्के के बुआई के समय और मौसम के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होता है। ज़्यादातर राज्यों में जहां पर सिंचाई की सुविधा है, खरीफ में मक्का की बुआई मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच करनी चाहिए। पहाड़ी और कम तापमान वाले इलाकों में मई के आखिरी और जून की शुरुआत तक बुआई करनी चाहिए। दक्षिण भारत में मक्का की बुआई अप्रैल से अक्टूबर तक की जा सकती है। रबी मक्का की बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच करनी चाहिए। मक्का की बुआई के लिए 2-3 बार अच्छे से जुताई करने के बाद ऊपर से पाटा चला देना चाहिए। मक्का की बुआई दोस्तों मेड़ों पर करनी चाहिए। आप वैसे भी बुआई कर सकते हो, मानसून अगर नहीं है जैसे बारिश का, तो अगर बारिश का मानसून चल रहा है उस टाइम आप मक्के की खेती करो तो आपको मेड़ों पर बुआई करनी चाहिए। उसमें फ़ायदा रहेगा क्योंकि जल भराव से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई हानि नहीं होने वाली। मक्का की अच्छी पैदावार के लिए दोस्तों पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी 60 सेंटीमीटर और दो पेड़ों से पेड़ों की दूरी 20 सेंटीमीटर की रखनी चाहिए। दोस्तों मक्का की बुआई के लिए 1 एकड़ में 8 किलो बीज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मक्के के बीज को अंकुरण के लिए 21 डिग्री तापमान सबसे सही माना जाता है, सही होता है। तो मक्के के विकास के लिए अच्छे से ग्रो करने के लिए उसको 32 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें हम कुछ किस्मों की बात कर लेते हैं, कुछ वैरायटी की। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पूसा हाइब्रिड। यह किस्म दोस्तों जो है 60 से 80 दिन का समय ले सकती है पककर तैयार होने में, और इसका उत्पादन जो है 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन होता है। दूसरी है दोस्तों शक्तिमान। यह किस्म ज़्यादा पैदावार देने के लिए जानी जाती है। दोस्तों तीसरे नंबर पर आती है जेमिनी। यह किस्म ज़्यादा पैदावार भी देती है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी रखती है। इसमें रोग बहुत कम ही लगते हैं, देखने को मिलते हैं। दोस्तों उसके बाद आता है बायो किस्म। दोस्तों बायो 9637। यह किस्म जो है हाइब्रिड किस्म है दोस्तों, उत्पादन भी ज़्यादा देती है। और दोस्तों यह किस्म जो है कई तरह की जलवायु परिस्थितियों में उगने की क्षमता भी रखती है। मतलब इसको कई तरह की मिट्टी में आप उगा सकते हैं, कोई इसका एरिया नहीं बटा हुआ कि ये यहीं पर होगा और कहीं नहीं होगा। मक्के की उपज बढ़ाने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए हम बात करते हैं। दोस्तों फसल की बुआई करने के बाद 20-30 दिन तक थोड़ा कम सिंचाई करें। उसके बाद में 1 सप्ताह में 1 बार सिंचाई करनी चाहिए। जब दोस्तों पौधे में फूल आने लगे और दाने बनने लगे तो उसमें 1 बार सिंचाई अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो दाने जो है बड़े नहीं हो पाते हैं और पूरे भुट्टे वाले दाने नहीं लग पाते हैं। 6 किलोग्राम यूरिया 1 एकड़ की दर से 1 सप्ताह के अंतराल पर 2 बार डालें। और दोस्तों डालना कब ये भी ध्यान दो आप सब, अगर जल भराव के कारण पेड़ जो है मतलब पेड़ का बढ़ाव रुक गया है, ग्रो कम हो गया है, तब यूरिया को डालना है। जल भराव ना हो पाए, पेड़ अच्छे से चल रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है यूरिया डालने की। दोस्तों अगर आप 1 एकड़ में मक्के की खेती कर रहे हैं तो उसमें जो है 8 किलो बीज पर्याप्त है। 8 किलो ज़्यादा बीज ना डालें। तो बुआई के समय जो है आपको DAP, फास्फोरस और पोटास भी डालना है। अगर हो सके तो आप गोबर की खाद डलवा दीजिए। DAP, पोटास, यूरिया ये सब डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमने जैसे पहले बताया कि इसकी बुआई जो है मेड़ों पर करनी चाहिए। मेड़ों से मेड़ों की दूरी दोस्तों जो है 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर रखें। बीज बुआई के बाद जो है हल्की सिंचाई कर दे और जब पैर मतलब चांटा ना लगे, ना धसे, पैर जमने लगे ऊपर ही, तो एट्राजिन का छिड़काव कर दें। एट्राजिन, ठीक है। इससे दोस्तों क्या होगा, खेत में खरपतवार उगने की समस्या खत्म। दोस्तों अब थोड़ा संकर किस्मों की बात कर लेते हैं। औसत उपजाऊ ज़मीन में संकर किस्मों के
प्रति एकड़ 8 किलो नाइट्रोजन, 25 किलो फास्फोरस, 25 किलो पोटास की ज़रूरत होगी। फास्फोरस और पोटास खेत में एक ही बार में डाल दें और जबकि नाइट्रोजन को 3 बराबर भाग में बांट लें, उसके बाद इस्तेमाल करें। बुआई के दौरान ही 10 किलो सल्फेट देने से मक्के की पैदावार अधिक देखने को मिलेगी आप सबको। और अगर दोस्तों आप सब ने गोबर की खाद डलवा रखा है नीचे से, तो आपको इतना सब कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर गोबर खाद डलवाए हो तो जितना मैंने बता रखा है इसका आधा से भी आधा मतलब तिहावा भाग डाल सकते हो अच्छा उत्पादन लेने के लिए। दोस्तों हरियाणा में चावल, गेहूं, कपास, परती, तोरिया, सरसों और गन्ना इनकी प्रमुख फसल है। लेकिन दोस्तों जल स्तर बढ़ने पर इसमें दोस्तों ये सब बदलाव लाते हैं। तो उसमें सबसे अच्छा जो है इसी को माना जाता है मक्के की खेती, यहाँ पर भी हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, इतना सब कुछ बोया जाता है, लेकिन अगर जल स्तर बढ़ने पर, जल भराव के कारण वहाँ पर मक्के की खेती ही करते हैं। मक्के की खेती से उनकी सारी समस्या जो है ख़त्म हो जाती है। जल भराव के कारण दोस्तों गेहूँ नहीं होगा, सरसों नहीं होगी, गन्ना नहीं होगा, कपास नहीं होगा, तो इसमें सिर्फ मेड़ों पर लगा दो मक्का। दोस्तों आप सब भी जिस प्रकार हमने बताया मक्के को तीनों में उगा सकते हैं, बसंत में, खरीफ, रबी सब में उगा सकते हैं। तो आप उगाकर अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को सपोर्ट